मेरे अब्बू की डेथ हो गई है तो अभी अम्मी को सब कुछ करना पड़ता है काम मेरा तो। और बहुत कुछ किया है, फेस एटीट्यूड किया है, रवैये सबके बर्दाश्त किए हैं। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या करना चाहती हैं आप? पढ़ना है, पढ़ के अपनी अम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने हमें अपने अब्बू के बाद ना, मेरे अब्बू के बाद हमें संभाला है, तो बस अब मैं कहती हूँ उन्हें हम लोग संभाल सके, इतना कर लो। क्या नुकसानात होते हैं, क्या चीजें इनमें हैं? बोन्स वगैरह हमारी कमजोर हो जाती है, मतलब कि कोई भी ना हमें ना मतलब झटका देगा ना तो वो चीज हमारी ना मतलब कि हड्डी वगैरह जैसे कि वो टूट जाएगी। हल्की तो से भी झटके जी, या जैसे प्रेशर कि हमें से? झटका हल्का सा भी मिलेगा ना तो वो टूट जाएगी हड्डी। तो मैं तो बस यही कहती थी कि मैं किसी काम की नहीं, अपने आप को मतलब कि दूसरों की तरह नहीं समझती थी। डिसेबल हूँ ना तो बस यही समझना कि ना घर पे बैठना है, कुछ काम कर नहीं सकती, बस यही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ हमजरा। नाज़रीन, ज़िंदगी कभी कभार आपको ऐसे मराहिल पर लाके खड़ा कर देती है कि आप मजबूर हो जाते हैं मौत की दुआ मांगने के लिए। लेकिन फिर वही बात कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं और आपकी उम्मीद और आपकी हिम्मत और आपका हौसला सलामत है, तो शायद बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आपके उस हौसले के आगे छोटी पड़ जाए। आप मेरे साथ इस वक्त नौरीन को देख सकते हैं। नौरीन बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, लेकिन जब आप इनकी बातें सुनेंगे, जब आप इनके अंदर का जज्बा देखेंगे, तो शायद आप खुद को माजूर समझने लग जाएंगे। तो आइए आपकी बात करवाते हैं नौरीन से और जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ और कौन कौन सी चीज़ों को इन्होंने फेस किया और अब ये कितनी स्ट्रांग हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नौरीन, अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नौरीन, मुझे बताइएगा कि आपको जो डिसेबिलिटी है ये बेसिकली है क्या? अगर आप इसको डिफाइन करें तो इसको क्या कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? इनको रिकेट्स रिकेट्स है मेरी डिसेबिलिटी तो। अच्छा, इसके क्या नुकसानात होते हैं, क्या चीज़ें इनमें हैं? बोन्स वगैरह हमारी कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि कोई भी ना हमें ना मतलब झटका देगा ना तो वो चीज़ हमारी ना मतलब कि हड्डी वगैरह जैसे कि वो टूट जाएगी। हल्की तो से भी झटके या जी, जैसे प्रेशर कि हमें से? झटका हल्का सा भी मिलेगा ना तो वो टूट जाएगी हड्डी फिर हमारी। तो अच्छा। फिर वो जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है कि महीने 2 महीने बाद जुड़ती है कि, तो इसके इसमें ये होता है। अच्छा, ये जो है ये मसला ये बाय बर्थ है? जी, बाय-बाय। बाय बर्थ है। अच्छा मुझे बताइएगा नौरीन कि जब एक लड़की होती है तो वैसे ही उसके ऊपर बहुत सारी टेंशन्स होती हैं माशरे की, घर वालों की। फिर एक ये होता है कि भाई शादी भी हो करनी है, शादी होगी, किसी पराए घर जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं जी। बीइंग अ वुमन कंपेयर टू मैन। तो जब इस चीज़ का एहसास हुआ, जब बचपन ख़त्म हुआ और समझदार हुई हैं, जब दुनियादारी की समझ आई और ये पता चला कि मैं इस चीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारूँगी, तो उस वक़्त का किस तरह से आपने वक़्त गुज़ारा और क्या उस वक़्त की आपकी थिंकिंग या सिचुएशन होती थी? पहले तो नॉर्मल थी, मतलब कि ज़्यादातर समझती थी कि खुद ही मतलब मैं ही हूँ डिसेबल। पर अब अल्लाह का शुक्र है, अब अपने आप को मैनेज कर लिया है, मतलब कि अब अपने आप को कबूल कर लिया कि हाँ, हम लोग हैं डिसेबल। क्या-क्या चीज़ें मुश्किलात फेस कर कर चुकी हैं आप पास्ट में? बहुत अब तो कुछ आप अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों को जो है मोटिवेट कर दें, लेकिन पास्ट में अगर मैं आपसे पूछूँ तो किन-किन तकलीफ़ों से आप गुज़री हैं? बहुत कुछ किया है, फेस एटीट्यूड किया है, रवैये सबके बर्दाश्त किए हैं कि मतलब कि घर वालों के तो नहीं, ज़्यादातर घर वाले तो बहुत अच्छे, पर बाहर के लोगों के बहुत रवैये, मतलब कि व्हीलचेयर पे जाना तो बाहर लोगों ने कहना कि हाँ ये डिसेबल है, कि मतलब कि ये तो चल नहीं सकती बेचारी, ये वो बहुत बातें सुनी हमने तो। अच्छा कभी-कभार ऐसा भी होता है कि मोस्टली फैमिलीज़ में भी ये चीज़ देखी जाती है। मैंने अपने पर्सनल भी लाइफ़ में इस तरह के केसेस काफ़ी देखे हैं कि अगर इस तरह की कोई डिसेबिलिटी के साथ कोई बच्चा पैदा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का हो या फिर लड़की, तो माँ-बाप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि बच्चा तो एक उम्र के बाद जाके समझदार होता है जी। और माँ-बाप को उसके प्रेज़ेंट और फ्यूचर की काफ़ी फ़िक्र रहती है। उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे बाद क्या होगा? जी, ये तो तो है। आपकी फैमिली ने किस तरह से इन चीज़ों को जो है वो फेस किया? मतलब कि अम्मी लोगों को तो पहले अम्मी लोग भी यही डरते थे कि ना मेरे हमारे बाद मतलब कौन करेगा। तो अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कि अम्मी के मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, तो अभी अम्मी को सब कुछ करना पड़ता है काम मेरा तो। और बाकी
अच्छा, मुझे नौरीन बताएँ कि अब तो आपको किसी की तरह की बात का कोई असर नहीं होता। कोई कुछ भी बोले, अब आप इतनी ट्रेन्ड हो गई हैं जी। कि आपको किसी के बोलने से आपका पहले कुछ भी नहीं बहुत होता था, बिगड़ता। पहले बहुत होता तो था, अब इदारे में आके नहीं हाँ, होता, इदारे में जबकि आने अब के बाद नहीं होता। अच्छा, तो पहले किस-किस तरह की बातें अक्सर आपको लोगों ने करी हैं? किस-किस तरह की चीज़ें आपने सुनी या फेस करी? रवैये क्या होते थे लोगों के? ज़्यादातर यही फेस किया है कि मतलब कि बेचारी करेगी क्या, ये वो, अच्छा, ये मतलब कि अपने रिलेटिव्स करते थे जी। या फिर जो बाहर के लोग नहीं, होते हैं? बाहर के लोग ज़्यादातर बाहर के लोगों के फेस करने पड़ते थे। मतलब कि ये बेचारी है कि ये घर पे कैसे करेगी, अपना कैसे करेगी, माँ-बाप पे बोझ बन गई है, मतलब कि ये बहुत सोना है। अच्छा, अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं कि जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ, तो आपकी उम्मीद किस हद तक टूट गई थी? ये सवाल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो हो सकता है काफ़ी एक मेजॉरिटी जो है वो इस नाउम्मीदी का शिकार हो और इनकी ये चीज़ सुन के उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाए कि भई जब इतने बुरे वक़्त से ये रिकवर कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं? तो आप किस हद तक नाउम्मीद हो गई थी यहाँ आने से पहले और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देखती थी? मैं तो बस यही कहती थी कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। मतलब कि अपने आप को मतलब कि दूसरों की तरह नहीं समझती थी कि मैं हम लोग डिसेबल हूँ ना, तो बस यही समझना कि ना घर पे बैठना है, कुछ काम कर नहीं सकती, बस यही। मतलब कोई फ्यूचर गोल्स या कुछ प्लान्स भी थे या नहीं। किसी तरह की कोई उम्मीद थी, जीने की भी उम्मीद थी या वो भी नहीं, खत्म हो गई कुछ थी? भी नहीं था। जीने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। जी। तो फिर कैसे राब्ता हुआ ये डिसेबल वेलफेयर मुझे सोसाइटी? मजलिस पे ना शाहीना आपी मिली थी, तो उन्होंने मुझे व्हीलचेयर का बताया था, मैंने व्हीलचेयर का पूछा था, तो मुझे शाहीना आपी मिली थी, उन्होंने मुझे बताया, यहाँ का एड्रेस बताया था, तो मैं यहाँ पे आई थी, इंटरव्यू दिया था, तो सर जावेद जो है ना, उन्होंने मुझे बोला था कि आप पढ़ने आना। तो बस उसी दिन से अभी मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को एक्सेप्ट किया है। अच्छा, मैंने आपसे पास्ट का सवाल किया था कि क्या देखती थी अपनी ज़िंदगी में? अब चूँकि आप यहाँ पर आ गई हैं और इतनी मोटिवेट हो चुकी हैं, अब किस तरह से अपनी ज़िंदगी को देख रही हैं आप? अब बहुत अच्छा, क्या मतलब फ्यूचर कि प्लान्स हैं? क्या करना चाहती हैं आप? पढ़ना है, पढ़ के अपनी अम्मी की हेल्प करना चाहती हूँ। मतलब कि मेरी अम्मी ने हमें अपने अब्बू के बाद ना, मेरे अब्बू के बाद हमें सँभाला है, तो बस अब मैं कहती हूँ उन्हें हम लोग सँभाल सकें, इतना कर लो। सही। अच्छा, जी। कुछ शौक और कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं ना, लड़कियों की तो ख़ास करके कुछ ज़्यादा ही होती हैं कि हम जो है ना वो कुछ करें ज़िंदगी में या कोई ऐसी फ़ील्ड होती है जिसको वो इख्तियार करना चाहती हैं, तो कुछ सोचा हुआ है इस तरह का? अभी तक तो कुछ भी कुछ नहीं। करने का शौक है, बस पढ़ाई अभी के अलावा? पढ़ाई करनी है, अभी पढ़ाई बस कंप्लीट करनी पढ़ाई करनी है, काबिल बनना है। है। जी, इस काबिल बनना है कि अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकें, बस। सही। और अच्छा, अपने जैसों की हेल्प कर सकें। ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान जब खुद किसी चीज़ से रिकवर करता है तो उसका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि अब हम अपने जैसे बंदों को तलाश करें और उनको भी इस मुश्किल हालात से बाहर निकालें। जी, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपकी उम्र क्या है और मैं आप 20 इयर्स की हूँ। 20 इयर्स की हैं और अब आपके जो रिलेटिव्स हैं, ख़ानदान वाले हैं, घर वाले, फैमिली वाले हैं, वो उनके माइंडसेट में कितना चेंज आपने देखा? बहुत बहुत, मतलब कि वो लोग यही समझते थे कि कुछ भी नहीं कर सकती है। अब अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी जाती हूँ क्या उनको भी फ़ख्र है कि, और मेरी अम्मी को फ़ख्र होता है मुझ पे कि हाँ, मेरी बेटी कुछ कर सकती है। आप अपने सारे काम खुद ही करती जी, हैं। मैं अपना आप मतलब कि अपना खुद का करती हूँ। आप ऑन कैमरा जितने भी लोग देख रहे हैं जो बाकायदा मुकम्मल हैं हर तरीके से और फिर भी जो है ना वो कोई ना कोई कमी खुद के अंदर तलाश कर रहे होते हैं, उनको आप ये बताएं कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ बिल्कुल और है मैं मैं। अपने सारे काम खुद करती हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह करती किसी हूँ। की मोहताजी नहीं है आपको, नहीं, किसी की भी नहीं है। किसी की मोहताजी नहीं है। अच्छा, लास्ट में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक ऐसा मैसेज जिनसे शायद उनकी जो नाउम्मीदी है और उनकी जो जीने की उम्मीद है वो ख़त्म हो चुकी है और वो चाह रहे हैं कि बस हमारी जो ज़िंदगी है बस यही है। उनका दिमाग और जिस्म एक जगह पर रुक गया है। उनको मोटिवेट करने के लिए क्या हौसला देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि अपने आप हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए बस। बस वही तो नौरीन ने जो ये मैसेज दिया है, बात बहुत छोटी-सी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। अगर आप इस चीज़ पर गौर करें, तो आपकी हिम्मत ही है जो आपको ज़िंदा भी रखती है और आपको हर काम के लिए मजबूर करती है। जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर नाकारा हो जाए लेकिन हिम्मत सलामत हो, तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं।